हेलो ऑल। हेलो। आज हमारे साथ हैं कृष्णकांत हुडा। मिस्टर कृष्णकांत हुडा इज फ्रॉम बीकानेर, राजस्थान। अ, अभी जो रिजल्ट आया है एसएससी जेई का 2025 वाला, राइट, इनमें इनको बीआरओ अलॉट हुआ है। सो कृष्णकांत, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं आप। उससे पहले मैं बता देता हूँ, इन्होंने इंजीनियरिंग की है 2023 में, एमबीएम जोधपुर जो है आपका सिविल इंजीनियरिंग से। काफी रेप्यूटेड कॉलेज है राजस्थान का, आप सबको पता होगा, राइट। और 23 में देन हमारे साथ इन्होंने कोर्स लिया हुआ था 2024 में, आरआरबी जेई का जो कोर्स होता है ऑनलाइन, इसमें इन्होंने इनरोल किया हुआ था मेडी जी के साथ। कृष्णकांत, आप बताइए थोड़ी सी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताइए आप। क्या यस क्या सर, स्टेप्स जो। प्रिपरेशन जर्नी हाँ बड़ा ही एंजॉयफुल रही है सर। बीच में थोड़े टफ डिसीजन भी लेने पड़े, जैसे 23 में पास आउट हुआ था मैं, और पास आउट होते ही उसमें एलएनटी में प्लेसमेंट हो गया था। ओके, तो कैंपस। 7 to 8 मंथ्स मैंने उसमें अपनी सर्विस दी है, और उसमें मेरे को लोकेशन भी जस्ट घर के पास में ही मिला था। अच्छा अच्छा। तो उस जॉब को छोड़ना मेरे लिए बहुत टफ डिसीजन था। पेरेंट्स को मनाया, हम्म। वो जॉब छोड़ा कि मेरे को प्रिपरेशन करना है। फिर जैसे ही ये आरआरबी का नोटिफिकेशन आया था, तो आपका बेस ले लिया, मेडिजी का लाइव कोर्स लिया था मैंने। ओके, हाँ, लाइव कोर्स और होता जो डेली लाइव क्लासेस होती वो क्लासेस ले लेता, नोट्स रिवाइज कर लेता। ये सिंपल सी जर्नी है, और जो सीपीक्यू मिलते उसको मैं लगा लेता, और ज्यादा कोई पीवाईक्यू वगैरह तो सॉल्व कर लिए। है। इतना ही किया सर। तो एलएनटी में भी तो अच्छी जॉब थी आपकी, क्या मतलब, क्या मोटिवेशन क्या था आपका कि मोटिवेशन तो एसएससी का पेपर देखिए, लिखें। एक्चुअली सर मेन मोटिवेशन तो क्या था कि गवर्नमेंट जॉब लेनी। एक जो गवर्नमेंट जॉब में जो रेपुटेशन है ना, वो एक अलग हम्म लेवल की है। वो तो मैंने 7 से 8 मंथ जॉब करके देख लिया। कोई वो हम्म। ज्यादा कोई रेस्पेक्ट नहीं थी सर। अच्छा अच्छा। और जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो तो जीरो है। ओके, तो इसमें आपको बीआरओ मिला है, लाइक आपने और भी एग्जाम्स वगैरह दिए होंगे, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो और भी चीजें साथ में जो जर्नी होती है प्रिपरेशन की, उसमें तो बहुत सारी चीजें चल रही होती है साथ में, कि जो इक्विवेलेंट यस सर। चीजें हैं उसमें भी आप पेपर्स वगैरह दे रहे होंगे, राइट। यस सर, नॉर्मली इक्विवेलेंट जो तो देखो बीआरओ देना ही। होता है इसमें, मतलब प्रिफर्ड तो नहीं, प्रेफरेंस में तो बच्चे कम ही रखते हैं नॉर्मली, क्योंकि जो यस सर। रिमोट लोकेशंस वगैरह होता है इसमें, हम्म। है ना। तो बाकी आप क्या क्या, कौन से पेपर लिखे हैं आपने, क्या एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं साथ में आप। या सर, मैंने पहले तो वो आरआरबी जेई का दिया था, हम्म 2024 वाला। उसमें भी क्या सीबीटी टू वो 2 बार, एक बार कैंसिल हो गया था, री एग्जाम हुआ था, उसकी वजह से नंबर डिक्रीज हो गए, और वो चांस ओके। रह गया। तो उसके बाद आईएन मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। आईएन का पेपर दिया था आरपीएससी का। और अच्छा। पैरेलल एसएससी की तैयारी तो यूं थी कि इसमें तो टेक्निकल तो सेम ही है, कोई दिक्कत है नहीं, रीजनिंग अपन आराम हम्म से कर लेते हैं, साइंस के स्टूडेंट है, कोई दिक्कत आती नहीं। हम्म। और जीके यूं था कि ठीक है, कुछ क्वेश्चन साइंस के कंप्यूटर के तो बिना पढ़े ऐसे ही कर लेंगे। ओके। तो पैरेलल एग्जाम दिया था, और बीआरओ, अब बीआरओ मिला है, ठीक है सर, खुशी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट। फर्स्ट है आपका पार्ट, जो जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसमें तो पहला यही था। ठीक है, जैसे आपने नोट्स वगैरह प्रिपरेशन किया, जब प्रिपरेशन किया होगा तो नोट्स वगैरह बनाए होंगे, राइट। अब जो यस सर। नॉर्मली जो एसएससी जेई आरआरबी के जो पेपर्स वगैरह होते हैं ना, उनके पेपर्स अगर देखोगे आप, जो क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, तो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, है ना। यस। मतलब बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चंस नहीं होता। अगर आप हम्म। अदर इंजीनियरिंग से जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स उससे अगर कंपेयर करोगे आप, राइट, तो इसके लिए नोट्स वगैरह कैसे प्रिपेयर किया आपने, ये जो क्लास में जो नोट्स था वही सफिशिएंट था। यस सर, क्लास नोट्स मोर देन सफिशिएंट है सर। मेरा यूं शुरू से यूं था कि मैं थोड़े क्वेश्चन तो थोड़े से कम ही लगाता था। देखो, सही बात ये है कि क्वेश्चन हम्म। थोड़े से कम लगा था। और नोट्स है वो मैंने लगभग 7 से 8 बार रिवाइज कर ली सर। नोट्स से जो फायदा मिला है ना मेरे को, वो हम्म बहुत ज्यादा मिला है सर। और यही मेडी जी के नोट्स है, खुद के हाथ से लाइव क्लासेस लेके बनाए हैं। क्योंकि बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं नॉर्मली मेडिजिन में जो क्लासेस होती हैं, काफी यस सर। होता है, और उसके रिस्पेक्ट में जो एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी होते हैं, वन लाइनर टाइप के होते हैं। यस, वन लाइनर है, उसमें ज्यादा कुछ सोचना है नहीं। उसी नोट्स में से क्वेश्चन आने हैं, लगभग 90% तो उसी में से आना है। तो आप 90% ही करके जाएंगे तो भी क्या दिक्कत है, आराम से सिलेक्शन इजीली तो हो जाता सिलेक्शन तो उसमें से ही हो जाता है। है। जी पीवाई बिल्कुल। क्यू वगैरह लगाए क्या आपने, क्वेश्चंस वगैरह कहाँ यस सर, कहाँ। पीवाईक्यू लगाए थे। क्वेश्चंस का तो मेन वही था कि जो सर ने प्रोवाइड किया ना, सीपीक्यू, हाँ 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 बिल्कुल। वो ही लगाए सर। और पीवाईक्यू लगाए हैं, पूरी पीवाईक्यू तो वो लगाई है, वो तो लगानी पड़ती है सर एग्जाम इससे।
तो जो आपने PYQ लगाया उसमें क्या ESE के ऑब्जेक्टिव भी लगवाए लगाए क्या, या फिर जो SSC JEE RRB इस टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं उनके ही क्वेश्चंस किए आपने केवल? हाँ सर, ईएससी के तो मैंने नहीं लगाया सर, ये एसएससी के, आरआरबी के, प्लस जो भी हमारे स्टेट के, जो राजस्थान हम्म। की भी वैकेंसी की, सारे स्टेट की, चाहे एचपीसी हो चाहे एपीएस, जो भी थे सारे की प्री के जो क्वेश्चन थे वो मैंने लगाए थे। साथ में आपने AEN मेंस भी लिखा है राजस्थान का ना, आप बोल रहे थे, राइट? सर आईएन मेंस भी लिखा है। ओके, ठीक है, अच्छा वो भी पेपर सर वो। मैंने, यूं नहीं है कि अलग हाँ अच्छा पेपर हुआ, वो भी ये नहीं है कि सर अलग से कोई ईएससी के नोट्स लेके आ गया। मेरे पास यही हम्म जो मेडी जी का कोर्स ले रखा था ना, उसके जो हम्म नोट्स थे, हम्म। उसी उसी से कोई दिक्कत नहीं आई सर, सारे एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर है। सारे स्टेट सर्विसेज वगैरह भी कवर हो जाते हैं उससे, मोस्टली कवर हो जाते हैं इस सब कुछ मोस्टली कवर ऑलमोस्ट। हो। हाँ, क्योंकि इतना इन डेप्थ में पढ़ाते हैं नॉर्मली ना कि सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो ही जाता है, तो कुछ एक्स्ट्रा जरूरत नहीं यस। पड़ती। और आपके कृष्णकांत फैमिली में कौन कौन मेंबर हैं आपके? उनका कैसा फैमिली में रोल सर रहा हम, आपके जर्नी में? क्योंकि प्रिपरेशन लाइफ में नॉर्मली जब 6-8 महीने साल भर की प्रिपरेशन होती है ना, तो उनका सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? क्योंकि यस बीच सर। बीच में ऐसे इश्यूज कुछ आ गए हैं ना, उसमें प्रिपरेशन ब्रेक हो जाती है, ये सारी चीजें हैं, तो जो फैमिली मेंबर का हेल्प होना, हेल्प के साथ साथ कॉन्फिडेंस होना उनका बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो कॉन्फिडेंट होते हैं ना आपके लिए, तो फिर मोटिवेशन डिफरेंट लेवल पे ही चली जाती है। हाँ सर, कॉन्फिडेंस तो घर वालों को था ही, तभी मेरे को वो जॉब है वो एलएनटी वाली वो छोड़ने दिया। उनको कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर, मेरे से भी ज्यादा उनको था कि तुम लग तो जरूर जाओगे, बस मेहनत करनी रहेगी। बाकी फादर है वो गवर्नमेंट जॉब में है, टीचर है, थर्ड ग्रेड है। बहुत सपोर्टिव है मम्मी पापा दोनों। और भैया है, वो भी बड़ा ख्याल रखते हैं। मैं सबसे छोटा हूँ घर में, तो उस हिसाब से भी सबका प्यार मिलता है। आगे का फ्यूचर का क्या प्लान है? कुछ और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो क्या आप साथ में? जैसे क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब एक बार एग्जाम में किसी में सिलेक्शन हो जाता है तो कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है ना, तो फिर हम थोड़ा सा हाँ आगे सर। की भी सोच लेते हैं, लाइक ES गेट वगैरह की प्रिपरेशन के बारे में सोच जैसे लेते हैं। कॉन्फिडेंस तो सर बूस्ट होता ही है, चाहे जो भी आपको फर्स्ट जो सिलेक्शन होता है उससे कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। हम्म और रही है आगे के फ्यूचर की बात, तो सर यूं है कि ठीक है, एक बार बीआरओ को देख लेंगे। बाकी आईएन का मैंने मेंस दे रखा है, तो भगवान से हम्म। यही रहेगा कि उसका इंटरव्यू कॉल आ जाए, तो अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बाकी मेन वो आईएन तक का ही है, ईएससी गेट का थोड़ा इतना नहीं है कि देना है। क्योंकि आपके कॉलेज से बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं ES गेट के लिए, MBM जो, यस सर, बहुत आते हैं बहुत हमारे। बहुत सारे एक दो बच्चे। सीनियर हैं जो अभी ईएस में लगे भी हैं। राइट राइट। और बहुत बच्चों का सिलेक्शन भी होता है इस कॉलेज से नॉर्मली। यस। ओके कृष्णकांत, ठीक है, थैंक यू।